मॉर्निंग, आशुतोष। और मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो हमारा डेली का मिशन है। चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। जी भाई, इसका पहला ऑप्शन है पुनर्वलन से, सेकेंड है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन, थर्ड है अवबोधन और अवधारणात्मक से, और फोर्थ है उसके सामाजिक संदर्भ से। तो आपको इसमें क्या लगता है? जो भी आंसर हो आप इसका कमेंट करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है उसके सामाजिक संदर्भ में। क्या है इसका आंसर? उसके सामाजिक संदर्भ में। इस तरह इसका आंसर होता है। क्लियर? अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि लेव एस वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एवं एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम से ही ज्ञानात्मक विकास होता है तथा व्यक्तिगत विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के बिना संभव नहीं है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एवं महत्वपूर्ण कारक है। यानी ज्ञानात्मक विकास के लिए संस्कृति आपकी एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम से ही ज्ञान विकास होता है तथा व्यक्तिगत विकास यानी आदमी का व्यक्तिगत जो विकास होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के बिना संभव नहीं है, यानी कि नहीं हो सकता। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। यानी प्रगतिशील शिक्षा में क्या हो सकता है? जिसमें सत्तावादी होता है, जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। सेकेंड है सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। थर्ड होता है शिक्षक के लिए पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। और फोर्थ है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। इसमें जो होगा आपका आंसर, इसको आप लोग देखिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए अब आती है इसके आंसर की बारी। हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है फोर्थ, यानी कि लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक का मतलब कि बच्चे, इसमें सबका समान अधिकार होता है, बच्चे भी अपना प्रश्न आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है तथा इसमें समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। यानी कि बच्चों का पूर्ण अधिकार होता है कि कोई चीज को आसानी से समझ सके। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? फर्स्ट है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। सेकेंड है ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता। थर्ड है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। और फोर्थ है शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसमें से जो आपका आंसर सही हो कमेंट करें। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। यानी कि एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को यही दर्शाता है कि शब्दों के अर्थ उसको आने चाहिए, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। यानी जैसी भाषा हो वैसी उसको संवेदनशील भी रहना पड़ेगा। अब आती है इसके सोल्यूशन की बारी। चलते हैं सोल्यूशन की ओर। इसका सोल्यूशन देख लिए। सोल्यूशन में है शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। यानी कि सब जिसमें है वह व्यक्ति कैसा है? भाषिक बुद्धि वाला है। इस तरह हमारे ये 28 क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा।
भाषा क्या करती है, इसका क्या काम है। तो भाषा जो है, इसका पहला ऑप्शन हमारी विचार प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। सेकंड, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। थर्ड है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है। और फोर्थ है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसमें आपको भाषा क्या करती है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है भाषा का, उसको हमको इसमें देखना है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसका आंसर होगा क्या। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब आती है इसके आंसर की बारी। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यानी भाषा जो है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को भी देख लें। इसके सॉल्यूशन में है कि विचार की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यानी कि भाषा जो है हमारी विचार प्रक्रिया, हम सोच रहे हैं, जो हम जो विचार करते हैं, हमारी जैसी भाषा होगी उसके अनुसार भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं कि शिक्षिका एक घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एक पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र से बढ़ सकता है। इसमें इसको समझने की जरूरत है। शिक्षिका एक घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला है, ठीक है, जबकि डॉक्टर एक पायलट के रूप में पुरुष है। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकता है लिंग भूमिका निर्वाह खेल, लिंग स्थिरता, लिंग सशक्तिकरण, लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है, इसमें से क्या आपको लगता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? इसके आंसर को आप लोग अच्छे से करिए, कमेंट करिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। अब आती है इसके आंसर की बारी। चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, लिंग रूढ़िबद्धता। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट हुआ कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। किसी भी महिला को शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में दर्शाया जाना लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। लिंग रूढ़िबद्धता के अनुसार महिलाएं केवल घरेलू काम काज में सक्षम हो सकती हैं। ठीक है, डॉक्टर एवं पायलट का पेशा केवल पुरुषों का है, इसमें महिलाएं नहीं आ सकती हैं। इस तरह हमारे लिंग रूढ़िबद्धता को यह दर्शाता है, यानी कि जेंडर का जो प्रॉब्लम है हमारे समाज में, इसको यह दर्शाता है। चलिए इस तरह हमारा आज का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आज हमने बहुत मजेदार क्वेश्चन किए। हमको आशा है कि आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। लेकिन इसमें हमारे वीडियो में कभी कभी टेक्निकल कुछ कमी आ जाती है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि उसको अधिक से अधिक सुधार के डाला जाए। तो जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है वो आप शेयर करें हमसे, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम प्रतिदिन नए नए वीडियो लेकर आते हैं और आपके मिशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमारे देश को बचाने में सहायता करें। थैंक्स।